हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैंने क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं और जो कोण का वाला चैप्टर है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके पहले एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जरूरत पड़ेगी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होगा उसे भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप बने रहे वीडियो के साथ। आपको पहले एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप 1 बाय 1 फॉलो करके आप सीख सकते हैं और भी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों पॉइंट O पे काटती हैं। यदि AOC और BOE मतलब ये दोनों एंगल मिल करके 70 डिग्री हैं और BOD का मान, इसका मान 40 डिग्री है, तो BOE का मान बताना है। साथ में प्रतिवर्ती एंगल COE का मान भी बताना है। आइए 1 बाय 1 आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर ये 40 है, चूँकि एंगल BOD का मान अगर 40 है तो इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इसका मतलब एंगल AOC का मान जो होगा वो BOD के बराबर होगा। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। इसका मतलब AOC का जो मान हो जाएगा BOD का 40 में जो मान है इसका भी मान 40 हो जाएगा। अब चूँकि ये दोनों मान मिलकर के 70 हैं तो इसके मान को रख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रश्न में जैसा दिया है कि AOC और BOE ये दोनों मिल करके 70 हैं, इसका मतलब 40, इसका नाम है क्या, BOE। ये दोनों मिलकर 70 होंगे। हमने किया क्या है, AOC का जो मान 40 हम निकाल चुके हैं उसको हम रख दिए। इसका मतलब अगर BOE का मान निकालना चाहते हैं तो 40 को इधर भेजना पड़ेगा, 70 - 40 लिखना होगा। यहाँ से हम लोग BOE का मान निकालेंगे तो 70 में 40 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये मेरा पहला आंसर आ गया है कि हमने BOE का मान निकाल लिया है। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रतिवर्ती आप एंगल COE निकालना है। तो सबसे पहले हम COE निकालेंगे, फिर उसका प्रतिवर्ती निकालेंगे। अब देखिए, ये कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। इसके एक तरफ के कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, है ना, सरल रेखा के नियम से, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या, हम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगल, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी कहता है कि एक तरफ एंगल जो AOC है और COE है और तीसरा BOE, तीनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। AOC का मान 40 से रख दिया जाए, COE का मान निकालना ही मुझे, चूँकि पता करना है अभी, और BOE का मान निकालना हमने कितना, 30 बराबर हो गया 180। 40 और 30 मिलाएंगे 70 होगा। तो COE अगर निकालेंगे तो 180 माइनस ये 70 इधर के माइनस हो जाएगा, मैंने आंसर हो जाएगा मेरा 110। लेकिन हमसे पूछा है प्रतिवर्ती एंगल बताना है, इसलिए प्रतिवर्ती एंगल COE का जो मान होगा, अगर किसी एंगल का प्रतिवर्ती पूछ रहा है इसका मतलब उस एंगल के मान को 360 में से माइनस कर दिया जाए। जिसका प्रतिवर्ती पूछता है उस वाले एंगल के मान को 360 में से माइनस कर दिया जाए। 110 मान था, जब माइनस कर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पे 250 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 250। दूसरा आंसर, अब पहला आंसर क्या था, 30।
इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस तरह कॉन्सेप्ट को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, है ना, मोटिवेट कर सकते हैं और अपने वीडियो को अधिक से अधिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे प्रश्न में कह रहा है आकृति में रेखाएं एक्स वाई और यम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। देखो, यदि पी ओ वाई 90 मान है, इसका मान कितना है, 90 है। साथ ही साथ ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो सी का मान बताना है। अगर A/B दिया हुआ है, ए का मान को हम मान सकते हैं कितना, 2x, और बी को मान सकते हैं हम लोग 3x मान सकते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा एक लाइन के एक तरफ के सभी एंगल का जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से पहला मान B, दूसरा मान A और तीसरा मान 90 सब मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। B की जगह पर रख दें 3x, A की जगह पर रख दें 2x। इस 90 को इधर ले आएंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। 3 और 2x मिलके 5x हो जाएगा। 3x और 2x मिल करके 5x, और 180 में से 90 गया तो 90 हो जाएगा। 5 से काटिए तो 18 बार में कट जाएगा। तो x मान आ गया 18, इसलिए a का जो मान हो जाएगा वो 2x है, तो 2 गुणे 18 मतलब 36 डिग्री। और जो b का मान होगा वो 3 गुणे x में 3 गुणे 18, क्योंकि x का मान 18 हुआ है, तो 18 54 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमसे तो मान c का पूछा है, ये भी हम निकाल चुके हैं। अगेन दोबारा क्या लगाएंगे, देखिए ये कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा है, इसके एक तरफ का एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कौन कौन सा, एक एंगल है B, एक एंगल है C। B और C मिल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। B का मान हम निकालने हैं 54 प्लस C बराबर 180 हो जाएगा। C का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 54 करना होगा। जब माइनस करेंगे 10 4 गया 6 हो जाएगा, 7 में 5 गया तो 2 हो जाएगा, 126 डिग्री। तुम्हारा आंसर क्या है, 126 डिग्री। इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर है। आपको एंजॉय हो रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन के थ्रू, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा हो रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है आकृति में अगर PQOQR ये वाला कोण का जो मान है बराबर है PRQ के, अगर इस मान के बराबर है, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है PQS मानी बाहर वाला कोण और PRT ये बाहर कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। आइए लगाते हैं। अभी आपने क्या सीखा कि एक तरफ की लाइन की एक तरफ एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। माने ये दोनों एंगल जोड़ कर कितने होंगे, 180। आइए लगा देते हैं। चूँकि इसका नाम क्या है, PQS और इसका नाम क्या है, PQR, दोनों मिलके 180 होंगे। और साथ ही साथ इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक लाइन के एक तरफ एंगल में दो एंगल हैं, ये दोनों मिलकर के भी 180 होंगे। कौन कौन, PRQ और PRT 180 अंश के बराबर होंगे। ये दोनों मिलकर 180 हैं, तो ये दोनों मिलकर भी 180 होंगे, क्योंकि सभी एक सीधी रेखा के एक तरफ के कोण हैं। दोनों के RHS मान का बराबर हैं, तो समीकरण 1 व 2 से बात कर लें अगर हम लोग, तो इसका मतलब LHS मान भी आपस में निश्चित रूप से बराबर होंगे। मतलब PQS और PQR का मान PRQ और PRT के मान बराबर होगा। इस LHS का मान बाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष बराबर होगा, क्योंकि दाएं पक्ष आपस में बराबर है।
पी क्यू आर जहाँ है वहाँ पे प्रश्न कहा है कि हम ऐसा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो पी क्यू आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, पी आर क्यू रख सकते हैं, रख दिया जाए। जैसा प्रश्न में दिया गया है, क्या लिखेंगे, पी आर क्यू जैसा प्रश्न दिया गया है, क्योंकि दिया गया है ऐसा। तो पी आर क्यू और पी आर टी ये दोनों मान बराबर हैं, इक्वल साइड के अपोजिट साइड में है, कट जाएंगे। इसका मतलब पी क्यू एस का जो मान होगा वो एंगल पी आर टी के मान के बराबर होगा। यही हमें प्रूव भी करना था कि पी क्यू एस का मान पी आर टी मान के बराबर है। इस प्रकार से आपने तीसरा प्रश्न सीख लिया। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना इजी वे में और कहीं यूट्यूब पे देखने को जल्दी नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इस समझने का प्रयास करें। अगर सच में आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस प्रश्न में कह रहा आकृति में x प्लस वाई का मान अगर w प्लस जेड के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। हमें दिखाना है कि ये सीधी रेखा है, ये मुझे प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। ऐसा दिया नहीं है, ये लाना है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट के बिंदु के चारों तरफ के कोणों का जो सम होता है, योग होता है, वो 360 होता है। तो ये नियम लोग को लगाएंगे, बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योगों का सम है ना, और चारों कोण मिल क्या हो जाएंगे, x, दूसरा y, तीसरा z और चौथा w मिलके 360 हो जाएंगे, क्योंकि चारों के चारों बिंदु को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें। तो x प्लस वाई प्लस इसको w प्लस जेड भी लिख सकते हैं बराबर 360। प्रश्न कहा है कि दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो w प्लस जेड की जगह पर अगर हम क्या चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही हैं। तो x प्लस वाई को ये कह सकते हैं, तो इसको भी तो ये कह सकते हैं। तो हम x प्लस वाई को रहने दिए, हमने किया क्या, w प्लस जेड की जगह पर क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। x प्लस वाई को मिलाएंगे तो 2 ठो x है और 2 ठो y है, मिल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब हल करने का पहला नियम होता है कि जो दोनों मौजूद से कॉमन ले लिया जाए। x अब निकालेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों से 2 निकाल लिया, यहाँ x यहाँ y हो जाएगा। इसे 2 से इसको काटेंगे तो 180 बार कट जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 180। मतलब इसके एक तरफ के कोणों का योग, एक तरफ के कोण x और y दोनों हैं, एक तरफ कोणों का योग का जो योग सम है जो योग है वो कितना आ गया, 180। ऐसा कब होता है, जब सीधी रेखा होता है तो एक तरफ कोणों का योग 180 होता है, 180 है, इसका मतलब कैसी रेखा, ये सीधी रेखा है। इसका मतलब ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ये हम हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आया, सीधी रेखा होता है तो 180 होता है, 180 है तो सीधी रेखा होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए। चौथा क्वेश्चन भी देखिए हो गया। हम पढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न कह रहा है आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, ये सीधी रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जो ओ आर हमारा किरण है वो पी क्यू रेखा क्या बना रहा है, लंब है, मतलब 90 बना रहा है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में एक ओ एस अन्य रेखा किरण खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि क्यू ओ एस और पी ओ एस के अंतर का जो आधा होगा वो आर ओ एस के मान के बराबर होगा। आइए कैसे करेंगे, इसके लिए हम चाहते हैं कि पहले सबसे पहले क्यू ओ एस को निकाला जाए। क्योंकि क्यू ओ एस का जो मान है चित्र के अनुसार देखा जाए तो जो हमें दिया गया आकृति क्यू ओ एस ये 2 कोणों के योग के बराबर है। ये पूरा मान जो है इसमें 2 कोण इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सा, आर ओ एस का कोण है, आर ओ एस, और दूसरा क्या है, 90 है। तो हमारा पहला हो गया। अच्छा, और अगर इधर की बात करें, इधर 90 है तो इधर भी तो 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा। तो इधर 2 कोण मिलकर 90 होंगे। कौन कौन सा, पी ओ एस
POS और ये वाला कोण का नाम क्या है ROS, ये भी तो 90 ही होंगे, क्योंकि अगर ये 90 है तो दो टुकड़े मिलकर 90 हो जाएंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर हम लोग यहाँ से POS निकाल लें, क्योंकि हमें POS ही निकालना है, तो 90 माइनस ROS हो जाएगा जब हम इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड में, RS में ले आएंगे। अब ध्यान दिया जाए कि चूँकि हमें करना क्या है, इन दोनों का क्या लेना, अंतर लेना है, QOS और POS का अंतर लेना है। तो QOS के ऊपर हम इसको रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ROS प्लस 90 लिख सकते हैं, और POS का क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला मान रख सकते हैं, ये वाला मान, मतलब 90 माइनस ROS लिख सकते हैं। आई ब्रैकेट ओपन किया जाए तो ROS प्लस 90, यहाँ बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, माइनस 90 और माइनस माने प्लस ROS हो जाएगा। ये 90 कट गया, ROS दोनों ROS से जुड़ जाएंगे, एक एक दो ठो हो जाएंगे, दो ठो ROS का मान क्या आ गया, QOS माइनस POS के मान बराबर आया। ये गुणा वाला भाग में आ जाएगा, 1/2 QOS माइनस POS बराबर एंगल कितना ROS। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था कि ROS का जो मान है वो 1/2 QOS माइनस POS के बराबर है। बिल्कुल आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ना, VIM कह दिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दिया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, 100% छपेगा, ये हैशटैग में रखा जाता है ना। आइए आपको लास्ट क्वेश्चन भी करा दें, इससे आपका एक साइड तैयार हो जाए, और इसका दूसरा वीडियो भी जल्दी आएगा। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, आप मुझसे जुड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेके जल्दी ही आएंगे आपके बीच, है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इस प्रश्न में यह दिया गया है कि XYZ का मान 64 है। अब बनाते चलते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इस तरह से कह रहा है कि XYZ का मान जो दिया है वो 64 को है, 64 डिग्री है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। XY को बिंदु P तक क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। इसने कहा था इसका डायग्राम बनाइए, तो हमने इसकी आकृति देखिए बना दिया है। शायद आप समझ गए कि 64 होना चाहिए, अब पीछे बढ़ाने का कहा था। अब क्या कह रहा है, यदि किरण YQ, Y से एक किरण पास कर रहा है, YQ जो ZYP को समद्विभाजित करती है, माने इसके बीचों बीच निकलती है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्या हम इसको x मान लें, अगर दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को x मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का है समद्विभाजक है, माने बीचों बीच होकर जाता है। क्या नाम है इसका, YQ नाम है इसका, YQ नाम है, तो YQ लिख दिया। तो XYQ हमें ये पूरा कोण का मान बताना है, और QYP के प्रतिवर्ती बताना है, QYP इसका प्रतिवर्ती बताना है। आइए पहले कुछ कोण मान निकाल लिया जाए। अभी आपने सीखा कि अगर ये सीधी लाइन है तो इसके एक तरफ के सभी कोणों का जो योग होगा कितना होगा, 180 होगा, है ना। आइए लिखते हैं क्या, 64 प्लस x बराबर कितना, 180 डिग्री। x और x मिलकर 2x हो गया, 180 माइनस 64 हो गया। इसका मतलब 2x का मान कितना हो गया, दोनों का अंतर ले लिया जाए। तो यहाँ पे अगर अंतर ले लें तो अगर 4 कम के 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, 7 में 6 गया 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 116। 2 से काटे इसको, 2 पंजे 10, 2 8 16, मतलब कितना आया x मान 58 आ गया। x मान कितना हो गया, 58 आ गया, 58 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा क्या है, पहला मान पूछा है XYQ का मान पूछा है। तो XYQ का मान मतलब ये पूरा कोण, इसमें दो कोणों का योग है 64 डिग्री और x, कौन कौन मान, 64 और x, तो 64 हो गया। और x मान हम निकालें कितना, 58 निकाले हैं। आइए दोनों जोड़ लिया जाए, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 5 6 5 11 1 12,
तो 122 डिग्री हो गया पहला आंसर। अब मुझे पहले ही क्वेश्चन कराया कि प्रतिवर्ती बताने के लिए पहले इस कोण को निकालना होगा। जब ये आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे। क्या निकालें, QYP पहले निकाला जाए। QYP मतलब इसका मान क्या है, यक्स है। और यक्स मान कितना, 58 है। आपसे पूछा क्या है, इसका प्रतिवर्ती पूछा है, इसलिए प्रतिवर्ती कोण QYP हमने क्या बताया आपको पहले क्वेश्चन में, 360 माइनस कोण को माइनस करिए QYP, तो 360 माइनस QYP कितना है अभी, QYP का मान कितना निकाला हमने, 58 आया हुआ है। ये देखो QYP का मान कितना निकाला हम लोग, 58 निकालें, रख देंगे यहाँ पे। और 360 में 58 गया 302 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर 302 डिग्री हो जाएगा। कैसा लगा, एक महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दीजिए, ये प्यारा कमेंट, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमें समझ लें कि हमारा जो प्रयास आपके लिए है वो कारगर सिद्ध हो रहा है, आपकी स्टडी को और चार चाँद लगा रहा है। और निश्चित रूप से अगर आप सच में से सीख पाए हैं तो लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे भी हमें और आपको सामूहिक रूप से इसका लाभ मिलता जाए, जिससे हम आपको ऐसे वीडियो और भी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार एक क्रम में लाते रहें, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो के साथ, एक नई कड़ी के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।